सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। आधे प्रतिशत की गिरावट है, लेकिन खास बात है कि आज उतार चढ़ाव आपको काफी ज्यादा नजर आएगा। देखिए निफ्टी का चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, जहां से खुले थे एक रिकवरी का प्रयास, फिर डिप, फिर रिकवरी, फिर डिप और अब एक रिकवरी के बाद फिर से डिप की तैयारी है। तो छोटे से दायरे में काफी उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। गिरावट साफ नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जहां से खुले थे थोड़ी सी रिकवरी के बाद अब फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। डे लो को अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। 1.2% की गिरावट, यानी निफ्टी से ज्यादा बैंकिंग स्पेस में आपको दबाव नजर आएगा। और कल की बढ़िया रिकवरी के बाद, ब्रॉडर मार्केट्स की अच्छी ब्रेथ के बाद आज मिड कैप फिसल रहा है। तकरीबन आधे प्रतिशत यानी 350 अंकों का कट है। मिड कैप की बात, स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट है, अब लाल निशान में फिसलते हुए, लेकिन मात्र 30 अंकों की गिरावट है। आधे प्रतिशत से कम का मूव है। तो देखेंगे कि दिन के दौरान वापस रिकवरी आती है कि नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि जो पूरी ब्रॉडर मार्केट के सूचकांक यानी एडवांस और डिक्लाइन, ये आपको तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाजार में एनएसई में खासतौर पर आप देखें तो ज्यादातर शेयरों में अभी भी खरीदारी है। 1674 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है, 1203 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। लेकिन पूरे मार्केट को और बेहतरीन तरीका समझने का कि हीट मैप देख लिया जाए। विक्स फ्लैट है, ये अच्छी बात है। अब क्या मूव कर रहा है मार्केट को? आईटी देखिए 1.5% ऊपर है। इसके अलावा रियलिटी पैक, क्योंकि मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोडा डेवलपर्स के अपडेट आए थे तो थोड़ी तेजी यहां पर आपको नजर आएगी। 2 दिनों की सुस्ती के बाद फार्मा में फिर से एक चुस्ती नजर आएगी। मेटल की बात करें तो यहाँ पर भी खास कवरेज है हमारी, थोड़ी देर में इसकी अधिक जानकारी भी आपके साथ देंगे। लेकिन ऑटो फिसल रहा है 1.5% नीचे, शायद मानसून के फोरकास्ट का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैपिटल गुड्स कमजोर है, एनर्जी का पैक, ऑयल एंड गैस की बास्केट कमजोर। पीएसयू बैंक कल की तेजी के बाद फिसल रहे 1.5%। फाइनेंशियल्स नीचे, निफ्टी बैंक की हमने बात करी, डिफेंस फ्लैट है और कैपिटल मार्केट कल चलने के बाद आज सुस्ताते हुए नजर आएगा। निफ्टी की ब्रेथ आपके स्क्रीन पर। निफ्टी में कौन सा स्टॉक तेजी, किसमें गिरावट? तो हिंडाल्को है टॉप गियर में, 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। भारतीय एयरटेल तेज है, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटी की तो बात हम कर ही रहे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक फिसला, ये कल भी कमजोर था। रिलायंस लगातार दूसरा दिन दबाव का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर और थोड़ी बहुत गिरावट आपको एक्सिस बैंक में नजर आएगी। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल देखिए एक तरफा मूव, 606 अंकों का दबाव। टॉप स्टॉक्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई। जो बढ़ने वाले तेजी वाले कंट्रीब्यूटर्स हैं, इनकी लिस्ट है फिलहाल के लिए खाली। यानी मार्केट में देखें तो बड़े शहरों में बड़ी गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन ऐसे टफ मार्केट में भी डटे हुए हमारे साथ तीनों मार्केट एक्सपर्ट, जो कि अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन आइडियाज को जोड़ रहे हैं। शो में करिए स्वागत सबसे पहले फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और आगे करें स्टॉक्स की चर्चा, इससे पहले इस शो की खास बात, यानी दर्शकों के सामने पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तीनों की परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आएगी। देखते हैं क्या हुआ है। बिल्कुल, मधु जी के पोर्टफोलियो में 1.2% के ठीक ठाक बढ़िया गेंस है। एक ही दिन में 1.2% काबिले तारीफ, बहुत बढ़िया। पवन माहेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखें तो 4.8% के, यानी आप ये 5% समझ लीजिए, क्या शानदार परफॉर्मेंस। और सचिन जी के तो क्या ही कहने, 5.5% के गेंस एक दिन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और खास बात है कि ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर ले आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हरे निशान में अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। टच वुड, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब इस परफॉर्मेंस के पीछे कौन से स्टॉक्स रहे कि उन्होंने किया कमाल, यानी टॉप ट्रेड्स देखा जाए, स्क्रीन पर आएंगे वो स्टॉक्स जिनके चलते पोर्टफोलियो में बढ़िया बढ़त है। डीमार्ट को आइडेंटिफाई किया टाइमली, दिन के दौरान अच्छा मूव आया था तो 1.5% के गेंस ये दे गया। आईएक्स, यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट आए थे और इस अपडेट के बाद पवन जी ने ऐड किया, 2% की तेजी दे गया। अदानी ग्रीन ब्रेकआउट हुआ था, 2% के मूव ये दे गया। तो ये स्टॉक्स आप देखें तो कुछ अच्छे राइट सिलेक्शन राइट टाइम पर, नतीजा ये कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब एक काम करेंगे, एक एक करके पोर्टफोलियो का मुआयना लेंगे, देखेंगे किसके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है और हमारे खेल के नियम हमें क्या बता रहे हैं, क्या स्टॉक्स और ऐड किए जा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा मधु जी का पोर्टफोलियो। देखा जाए कौन कौन से स्टॉक्स ने कमाल किया, 1% के स्टेडी रिटर्न्स है। डीमार्ट की बात हमने की,
SBI यहाँ पर एग्जिट कर लिया, BSE लिमिटेड ये भी राइटली आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आपका पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली है, विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी, गुड मॉर्निंग टू यू और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मेरा पहला शेयर सेल की तरफ रहेगा इटर्नल में। मुझे इसमें जो प्राइस है वो सारे ही की एवरेजेस से नीचे की तरफ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करंटली हम देखें तो इटर्नल 230 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो इसका टारगेट है वो 209 तक जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 236। 236 यानी 230 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 6 रुपए ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक में कमजोरी है, थोड़ा सा नीचे आया है 1%, अब 209 रुपए तक फिसल सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट आइडिया सबसे पहले ऐड किया। मधु जी, आपके पास विकल्प एक और स्टॉक का बचेगा, ढूंढ के रखिए। तब तक मैं पवन जी का पोर्टफोलियो देखता हूँ। पवन जी के पोर्टफोलियो में तो ऑलमोस्ट 5% के बहुत शानदार गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग तीनों आइडियाज, IEX की बात हमने कर ली, कैम्स की भी चर्चा की, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी राइटली आइडेंटिफाई किया। आपके पास भी सर सिमिलर 2 स्टॉक्स को ऐड करने का विकल्प, पहला स्टॉक कौन सा? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। देखिए, पहला स्टॉक आज के लिए मैं श्रीराम फाइनेंस के साथ में यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा। 918.80 के आसपास इसका CMP चल रहा है। इसमें मेरा 905 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 965 रुपए तक के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ। 65 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, बैंक्स फाइनेंशियल्स कमजोर है लेकिन व्यू आपका कॉन्ट्रा हो रहा है। कुछ खास है क्या सर इसके चार्ट में? सेटअप थोड़ा समझाइए इसका, मैं भी चार्ट देखता हूं तब तक। हाँ, इसका आप चार्ट देखिएगा। ये चार्ट ना बार बार काफी दिनों से 905 के ऊपर से ये उछल रहा है यहाँ से, तो ये जो है कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। दिन के मिड पॉइंट पर फिलहाल के लिए खड़ा हुआ है स्टॉक, मात्र 1% की गिरावट है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बेहतर होगा तो अच्छी तेजी आ सकती है। बढ़िया आइडेंटिफाई किया स्टॉक। एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा सर, तब तक सचिन जी से बात करते हैं, देखते हैं इनका पोर्टफोलियो। और इनके पोर्टफोलियो में अभी सबसे ज़्यादा गेंस है 5.5% के आसपास के, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अब ट्रेडिंग काफ़ी सारी की है। अदानी ग्रीन की हमने बात की, कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर अपडेट के बाद ये स्टॉक फिसला। बहुत राइट टाइम पर आपने है ना इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लॉयड मेटल्स आज चले हैं, मेटल स्टॉक्स, और सोना BLW प्रिसिशन, इसको भी एग्जिट कर लिया। सेम 2 स्टॉक्स ऐड करने का विकल्प सर, पहला स्टॉक। आशीष एंड गुड मॉर्निंग ऑल द को-पैनलिस्ट। आज पहला स्टॉक जो है वो सेल साइड में ऐड करेंगे। स्टॉक का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए डेली चार्ट पर तो काफी वीक है। पुल बैक मूव 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले हमें देखने को मिला था, बट आज अभी एक सेलिंग प्रेशर जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात गैस में सेल की सलाह रहेगी। नियर अराउंड 311 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहीं से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 319 रुपए का स्टॉप लॉस रखना रहेगा और नीचे मुझे लग रहा है करीब 295 तक के टारगेट्स गुजरात गैस लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गैस यहाँ पर आप देखें तो 310 रुपए के करीब का, 311 ही समझ लीजिए भाव चल रहा है। आपके पास स्टॉप लॉस है 319 का और 290 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइडेंटिफाई किया है पहला स्टॉक। अब क्योंकि खेल के नियम हमें बता रहे हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास एक एक स्टॉक को और जोड़ने का विकल्प बन रहा है। तो सचिन जी, दूसरा स्टॉक आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। दूसरा स्टॉक मैं मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से ही ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है IMFA, इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय लिमिटेड। अगर यहाँ पर देखें तो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो 1311, 1312 के आसपास में ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। करंट मार्केट से बाय करने की सलाह रहेगी। 1275 के स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1380 रुपए तक IMFA में देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक में खास हो रहा है। इसमें 7:30 के शो में हमने भी स्टॉक की चर्चा की थी। तो 1380 रुपए तक जाने का एपेटाइट है। 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज यानी इम्फा, यहाँ पे रखिएगा आप खास नजर। पवन जी, दूसरा स्टॉक। आशीष जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा दूसरे स्टॉक के लिए। सर आपके पास तो बहुत स्टॉक्स होते हैं, आप क्यों वेट कर रहे हैं? पोर्टफोलियो भी बढ़िया कंफर्टेबल 4.5% के गेंस है। यहाँ पर फिर बाजार को देखते हुए मैं फिर लॉन्ग जाना चाहूंगा एरो अरविंदो फार्मा के साथ में। हाँ। 1351 के आसपास ये प्रेजेंटली चल रहा है। 1320 का इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा और 1400 रुपए तक के इसमें मेरे टारगेट। 1400 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पुश करने के बाद देखिए स्टॉक एकदम तैयार था, जबान पर ही रुका हुआ था। अरविंदो फार्मा बस महज
रिक्वेस्ट की देरी थी। 1400 रुपए के टारगेट्स, फार्मा में एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी हम सेक्टर का चेक भी ले रहे थे, तभी भी समझ में आता कि फार्मा 2 दिनों की सुस्ती के बाद अब यहाँ पर एक एक्शन है। ऑरबिंदो फार्मा पर स्टॉप लॉस के साथ साथ पूरी नजर बनाए रखिएगा। अगर ये कॉल उल्टी चली गई तो इसका दोष मुझे नहीं देना आपको। 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर रखिएगा फोकस। मधु जी, दूसरा स्टॉक। जी, मेरा दूसरा स्टॉक मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से रहेगा और लॉन्ग की तरफ मैं इस पोजीशन को बनाना चाहूंगी। VEDL स्टॉक का नाम है, 713 714 के ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा मोमेंटम स्टॉक में दिख रहा है, वेदांता। निफ्टी को करता जा रहा है। बिल्कुल वेदांता बताया ना, VEDL। जी जी, VEDL वेदांता। वेदांता लिमिटेड जी, बताइए क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? जी, टारगेट 780 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 692 का। ठीक है, 3.5% की तेजी है। आज सारे एल्यूमिनियम के स्टॉक्स चल भी रहे हैं, इनमें वेदांता भी खास रडार पर रहेगा। 715 रुपए के करीब, 14 समझ लीजिए भाव चल रहा है। 780 रुपए का टारगेट है। 692 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। तो चलिए, जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका पोर्टफोलियो आज के लिए तो कंप्लीट हो गया। बढ़िया बात है कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने रनिंग शो में ही 2 आइडियाज हमारे साथ शेयर कर लिया है, ये अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, छोटे से एल्यूमिनियम स्टॉक्स की चलिए। आज आप देखें हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, कोई भी एल्यूमिनियम स्टॉक देखें, सब में काफी बढ़िया, इनफैक्ट 3 से लेकर 5% की तेजी नजर आ रही है। लेकिन क्या खास कारण है, पूरी रिसर्च की है श्रेया ने, आइए जानते हैं। श्रेया बताइए। देखिए आशीष, पूरे मेटल पैक में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। उसमें भी अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हिंडाल्को, वेदांता, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है अच्छी खासी तेजी के साथ। और क्योंकि इस पे जो रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की वो काफ़ी अच्छी है। बुलिश रिपोर्ट हिंडाल्को और वेदांता को लेकर आ गई है और अपग्रेड किया गया है। दोनों ही स्टॉक्स को अपग्रेड करके ओवरवेट की कॉल दी गई है। 2.5 से 3% की तेज़ी इन दोनों में। 1125 के टारगेट हिंडाल्को पर आए हैं, वेदांता पर 825 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 21-22% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को पर और वेदांता पर भी 23% का अपसाइड नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। ऐसा क्यों? तो ब्रोकरेजेस का मानना है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस देखें आप तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से वॉर अभी है और सप्लाई डिसरप्शन होता है तो एल्यूमिनियम प्राइसेस जो हैं वो और ऊपर बढ़ेंगे, जिससे ये सपोर्ट मिलेगा इन स्टॉक्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट इन्हें $2,900 एल्यूमिनियम प्राइस के हिसाब से वैल्यू कर रहा है, जबकि मार्केट प्राइस देखें, एक्चुअल प्राइस देखें तो वो करीब $3,500 के करीब है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है यहाँ पे और अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। यानी कि अगर ये प्राइसेस टिके रहते हैं तो अर्निंग्स भी अगर आप देखें वहाँ पर भी अपसाइड देखने को मिलेगा। तो री रेटिंग की भी यहाँ पे गुंजाइश बढ़ जाती है। और साथ ही हिंडाल्को में अगर आप देखें तो नोवेलिस की रिकवरी और कॉपर सपोर्ट ये दिखाएगा, तो हिंडाल्को के लिए ये 2 बड़े ट्रिगर्स भी हो जाते हैं। और वही वेदांता की बात करें तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों की अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइव करेगी इसको। तो वेदांता और हिंडाल्को आज काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी स्टॉक्स में आप देखें तो बढ़िया तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेते हैं और नाल्को का चार्ट लेकर आते हैं। इस स्टॉक में कंपैरेटिवली आप देखें तो ओवरऑल कुछ महीनों में तो बढ़िया तेजी आई है, लेकिन आज ये स्टॉक इतना चल नहीं रहा, सिर्फ 1-1.25% के मूव है। मधु जी, नाल्को का चार्ट देखकर बताइए, वेदांता और हिंडाल्को जैसी तेजी नाल्को में भी आ सकती है? शायद आपका माइक म्यूट पर है। हेलो। हाँ मधु जी बोलिए। जी, अगर हम देखें तो नार्को में भी तेजी बिल्कुल आ सकती है, जिस तरीके से काउंटर पार्ट्स आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हमको और जिस तरीके से मेटल्स भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस में हमको दिख रहा है पिछले, ना कि सिर्फ टुडे बट पिछले एक डेढ़ महीने से हमको एक अच्छी तेजी में ये पूरा सेक्टर ही देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। पवन जी, वेदांता का चार्ट, वेदांता के चार्ट पर बताइए क्या खास एक्शन है? देखिए वेदांता का जो चार्ट है ये काफी अच्छा बुलिश चार्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इस पर्टिकुलर चार्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ आराम से यहाँ पे लॉन्ग बना रहा जा सकता है और इसमें 850-900 रुपए तक के टारगेट आने वाले कुछ समय में देखे जा सकते हैं। सचिन जी, आप है ना अब एल्यूमिनियम छोड़िए और आप देखें जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट, क्या गजब गिरावट देखने को मिली। अब लग गया 10% का सर्किट।
बिल्कुल सही समय पर इस स्टॉक को मैंने चुना है। 10% के लोअर सर्किट पर अभी फिलहाल आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स नजर आएगा। Q4 का अपडेट है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमी, बहुत खराब ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और इसी के चलते देखें तो ऑलमोस्ट अब 10% नीचे। क्या लग रहा है और लुढ़केगा ये स्टॉक? बिल्कुल, ओवरऑल देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही है और स्टॉक जो है आज 10% की गिरावट के बाद नियरली अपने करीब मार्च 2023 के लोज के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि करीब 410 412 के हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है अभी के लिए स्टॉक में, बट अगर 410 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर और डाउनसाइड करीब 400 और 390 तक के लिए भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 410 कंसिडर करके चलना। ठीक बात है। बायोकॉन का भी चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 4% नीचे और फार्मा स्पेस में अब देखें स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। ज्यादातर स्टॉक ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में पेन थोड़ा सा गहरा हो रहा है, क्योंकि पवन जी आपने औरबिंदो फार्मा अपनी लिस्ट में ऐड किया हुआ है। बायोकॉन, इसका सेटअप कैसा लग रहा है? आशीष जी, बायोकॉन का सेटअप अभी वीक नजर आ रहा है फिलहाल, और बायोकॉन जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मोड में भी आ रखा है फिलहाल। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग की तो राय नहीं दूंगा, बल्कि शॉर्ट की तरफ अगर कोई जाना चाहे तो 360 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं। ऑल राइट मधु जी, आप चार्ट देखिए टीटागढ़ का 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफी बड़ा मूव यहाँ पर है। आज अगर आप देखें तो बड़े दिनों के बाद ऐसा मूव देखने को मिला। एक तो ये रेलवे स्टॉक्स के लिए कवच के ऑर्डर की खबर है। कल इसमें टीटागढ़ में एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट भी आई थी। स्टॉक लगातार सुर्खियों में, हाई से वेल करेक्टेड है। तेजी और बची है स्टॉक में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं चार्ट देख पा रही हूँ इस टाइम पे 750 एक ऐसा लेवल है जहां पर लगातार स्टॉक ने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 750 तक ये स्टॉक कंफर्टेबली जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है इसका वो 660 का लेकर के चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर लगातार हमको सेलर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो 750 आप एक टारगेट मान करके चल सकते हैं स्टॉक पे। सचिन जी, एक और चार्ट आपको देखना पड़ेगा एनएमडीसी स्टील का। आपने बात की थी इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज की। इस स्टॉक में तो बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप एनएमडीसी स्टील को देखें तो पिछले 2 दिनों में बहुत बढ़िया रैली आ गई है। आज थोड़ा सा ऑफाइज हुआ है, लेकिन अभी भी 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या खास है इसके चार्ट में? जी बिल्कुल, ओवरऑल जैसे कि आपने बताया 2 दिन में एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है और एक काइंड ऑफ जो है वो लोअर साइड से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एंड मुझे लग रहा है अपसाइड में करीब 43-45 ये एक इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के लिए। लोअर साइड में सपोर्ट बेस अभी भी बना हुआ है, जो कि करीब 36 के आसपास में इंटैक्ट है। जो लोग भी अगर होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, तो उनको 36 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड 43-45 तक। पवन जी, फार्मा स्पेस पर बने रही है। नाटको फार्मा का चार्ट देखकर बताइए। 3.5% की तेजी है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा स्पेस के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बढ़िया मूव है और नाटको फार्मा अब ऑलमोस्ट 4% ऊपर। और तेजी बची है स्टॉक में? बिल्कुल, ये रादर मैं बोलूँ तो एक अच्छी तेजी का कैंडिडेट है। यहाँ से कम 15-20% की और अपसाइड आने वाले कुछ समय में इसमें देखी जा सकती है। और इसमें 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में कोई 1300 के टारगेट के लिए अगर वेट करना चाहे तो आराम से रुक सकता है। चलिए, तो 1300 तक के टारगेट, 15-20% की बढ़िया अपसाइड, अच्छी टेक्निकल सेटअप के साथ नाटको फार्मा यहां पर रखेगा खास फोकस। अब एक काम करते हैं, तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस आ गई आपकी स्क्रीन पर। मधु जी का पोर्टफोलियो इटर्नल और वेदांता, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। देखते हैं कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया क्या हलचल हो रही है। वेदांता की बात करें तो थोड़ा सा नीचे है, इटर्नल पेन दे गया। ये तो 1% का, 1% के गेंस तो थे इनके पोर्टफोलियो में। अब देखते हैं पवन जी के पोर्टफोलियो में 2 आइडिया, श्रीराम फाइनेंस और औरबिंदो फार्मा, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड पर। औरबिंदो फार्मा की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर आया और उतना ही ऊपर श्रीराम फाइनेंस, यानी दोनों स्टॉक्स ने हरे निशान में किया है कंट्रीब्यूट। सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में गुजरात गैस शॉर्ट और इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज 1375 के टारगेट्स के लिए। इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज में देखें तो वह 1% के मूव आगे, वहीं गुजरात गैस भी ठीक ठाक एकदम भाव के करीबी कारोबार कर रहा है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड अब तक की मधु जी के गेंस हो गए गायब। अब ना के बराबर के मूव है, लेकिन अभी तक घाटे में नहीं है। मधु जी के बाद पवन जी के पोर्टफोलियो में देखें तो गेंस एक्सेलरेट हुए हैं, अब 5.5% के गेंस, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लीड कर रहे हैं सचिन गुप्ता। तकरीबन 6% के गेंस आपको पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। अब तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडिया शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।